नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। बैंक कर्मियों की हड़ताल के दूसरे दिन भी रोहतक में बैंकों के बाहर लटके रहे ताले। हड़ताल में जिले के 2200 कर्मचारी हुए शामिल। 12 सरकारी बैंक की 190 ब्रांच रही बंद। एटीएम हुए खाली। 2000 करोड़ का लेन देन भी हुआ प्रभावित। परिवार को साथ ले बैंक कर्मियों ने शहर में निकाला रोष प्रदर्शन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के मुख्य महासचिव जितेंद्र शिवाच ने कहा, निजीकरण से बैंकिंग सेवा शुल्कों में मनमाने रूप से होगी वृद्धि, साथ ही बैंक कर्मियों के हित भी होंगे प्रभावित। किसानों ने दिया बैंक कर्मचारियों को समर्थन। निजीकरण के विरोध में 9 बैंक यूनियन के संयुक्त संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के दूसरे दिन भी रोहतक में बैंकों के बाहर ताले लटके रहे। मंगलवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच के सामने सुबह 10 बजे ही कर्मचारी इकट्ठे हो गए और नारेबाजी की। इस दौरान कुछ कर्मचारियों के परिवार के सदस्य भी जुलूस में शामिल हुए। कर्मचारियों ने सरकार से निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की है। कर्मचारी जुलूस निकालते हुए अम्बेडकर चौक से होते हुए वापस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने पहुंचे और विरोध का यह सिलसिला दोपहर 12:30 बजे तक चला। जुलूस के दौरान कर्मचारियों ने आमजन को बैंकों के निजीकरण के नुकसान भी बताए। उन्होंने बताया कि बैंकों के निजीकरण किए जाने से सिर्फ उनको नहीं बल्कि आमजन को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के उप महासचिव जितेंद्र कुमार शिवाच ने कहा कि इस हड़ताल में जिले के 2200 कर्मचारियों ने भाग लिया है और 12 बैंकों की 190 शाखाओं में हड़ताल से करीब 2000 करोड़ रुपए के लेन देन का काम 2 दिन में प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकार लगातार बैंकों का निजीकरण कर कारपोरेट घरानों के हवाले करना चाहती है। अगर ऐसे हुआ तो इसका बैंकों के कर्मियों को नुकसान उठाना पड़ेगा ही। इसके सबसे अधिक नुकसान आम उपभोक्ताओं को होगा। इससे बैंकों के निजीकरण से देश में रोजगार के अवसर कम होंगे, गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की अनदेखी होगी, बैंकिंग सेवा शुल्कों में मनमाने रूप से वृद्धि होगी। एक प्रश्न के जवाब में जितेंद्र शिवाच ने कहा कि अगर सरकार ने निजीकरण का फैसला अब भी वापस नहीं लिया तो बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर होंगे। हड़ताल के दौरान काफ़ी एटीएम भी कैश न होने के चलते ड्राई हो गए थे। अब बुधवार को इनमें कैश डाला जाएगा ताकि आम जन को परेशानी का सामना न करना पड़े। 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण जमा और निकासी, चेक क्लियरेंस और ऋण स्वीकृति जैसी सेवाएं प्रभावित रही। वहीं बैंक भी 4 दिन बाद बंद रहने के चलते अब बुधवार को ही खुलने जा रहे हैं। ऐसे में इनमें लोगों की भीड़ बढ़ने वाली है। ऐसे में पुलिस के मार्फत भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। हड़ताल के 2 दिन वर्किंग डे होने के चलते बैंक बंद होने से आमजन को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। फिर मार्च का महीना वित्त वर्ष का अंतिम महीना है और खाता क्लोजिंग के कामों के लिए एक दिन कीमती बना हुआ है। ऐसे में बैंक कर्मियों की हड़ताल के चलते आमजन के काम प्रभावित हुए हैं। किसानों ने भी दिया बैंक कर्मचारियों को समर्थन। एसबीआई मुख्य शाखा के सामने सुबह 10:15 बजे किसान नेता इंद्रजीत सिंह व राजेंद्र तोमर बैंक कर्मियों से मिलने पहुंचे। बैंक के गेट के सामने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बैंक कर्मियों को समर्थन देते हुए कहा कि कर्मचारियों की सभी मांगे जायज हैं, सरकार को इनकी मांगे मान लेनी चाहिए। सरकार का यह फैसला निजीकरण होने से बैंकिंग सेवा शुल्कों में मनमाने रूप से वृद्धि होगी और बैंक कर्मियों के हित प्रभावित होंगे। रोहतक से हर्षित सैनी की रिपोर्ट। मैं जितेंद्र शिवाच, भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ का और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन का हरियाणा हेड हूँ। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्राइक 2 दिन की हमारी स्ट्राइक जो सफल स्ट्राइक रही, ये थ्रू आउट इंडिया रही। 10 लाख बैंक एम्प्लॉयज़, कर्मचारी, अधिकारी मिलकर स्ट्राइक का पार्ट रहे और बहुत ही सफल आयोजन हुआ। एक भी बैंक की एक भी ब्रांच नहीं खुली। जहाँ कुछ इक्का दुक्का लोग बैठे हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए बैठे हैं कि जो है ना हम स्ट्राइक पे नहीं हैं। वो जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं हमारे, वो बाकी काम वहाँ भी नहीं हुआ है। और मैं आपको बताऊं रोहतक ज़िले में की अगर हम बात करें तो तकरीबन 2000 करोड़ का बिजनेस यहाँ इफेक्ट हुआ नेफ्ट क्लियरिंग और इन चीज़ों के थ्रू। और अब ये सारा जो था हमारी 2 दिन की स्ट्राइक, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पे थी। ये सरकार इन बैंकों को जो प्राइवेट करना चाहती है, सरकार की गलत नीतियाँ हैं। क्योंकि पहले जब प्राइवेटाइजेशन कभी किसी यूनिट की जाती थी तो वो उस यूनिट की जाती थी जो सिक होती थी, वीक होती थी। और यहाँ तो सभी बैंक प्रॉफिट में हैं और उसके बावजूद भी इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने की बात हो रही है। तो ये बिल्कुल साफ़ है कि ये इन बैंकों में जो धन जमा है, जो आम जनता का लाखों करोड़ों रुपए, उसको प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी है। कल को यही औद्योगिक घराने जो डिफ़ाल्टर हुए, नीरव मोदी जैसे, विजय माल्या जैसे, महिल चौकसी जैसे, यही लोग कल को किसी न किसी रूप में बैंकों को खरीदने के लिए आगे आएंगे
अपने आप नहीं आएंगे तो अपने परिवार के लोगों के द्वारा आएंगे और कल को ऐसी नीतियाँ बनाएंगे कि हम इसी जनता के धन का वो इस्तेमाल कर सकें। तो हमने इसी संदर्भ में स्ट्राइक की है और आगे भी हम इसको अभियान को जारी रखेंगे। कर्मचारियों को क्या क्या खतरा है निजीकरण का? निजीकरण का कर्मचारियों को खतरा सबसे लास्ट में है कि हो सकता है कि कोई नीति सरकार ऐसी बनाए कि शाखाओं की संख्या कम करे और छटनी करे, लेकिन वो बहुत बाद की स्टेज है। उससे पहले नौबत ये आएगी कि जनता का पैसा जो बैंकों में जमा है इसको इस्तेमाल किया जाए। तो हमारी ये जो लड़ाई है इस दफ़ा ये पूर्णतः जनता के डिपॉजिट के लिए और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है। इसका ज़्यादा बैड इफेक्ट जो है निजीकरण का वो इस युवाओं को ज़्यादा होगा या? युवाओं को होगा, क्योंकि इनकी लंबे टाइम की नौकरी बाकी है और इनको ये लगता अगर कल को बैंकों में वैकेंसीज नहीं होंगी तो आने वाली पीढ़ी को नौकरियां नहीं मिलेंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। और जो बैंकों सबसे बड़ी बात है कि आज की टाइम में जितने युवा भी और जो साथी बैंक में काम कर रहे हैं, जो 10 लाख एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी, वो सब काम कर रहे हैं। एक भी बैंक घाटे में नहीं है, तो उसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि संख्या कम है। आने वाले लोगों के लिए नौकरी की समस्या हो सकती है। कोई मीटिंग बुलाने वाले हैं? हाँ, हमारी मीटिंग मोस्ट प्रोबेबली मार्च एंड में या अप्रैल में होगी। अगर सरकार हमें मीटिंग के लिए न्योता नहीं देती है तो हम 9 की 9 जो यूएफबीयू की यूनियंस हैं वो अपनी मीटिंग करेंगे और आगे आने वाले समय में की रणनीति तय करेंगे कि इस स्ट्राइक को जो अभी ये 2 दिन की थी इसको एजिटेशन को आगे बढ़ाया जाए। ये स्ट्राइक 2 दिन से बढ़ा के 3-4 दिन की भी की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जा सकती है। कितने कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए? 10 लाख से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी स्ट्राइक पर थे। लेन देन कितना प्रभावित हुआ है हरियाणा में और यहाँ? अगर मैं सिर्फ ज़िले की बात करूं तो तकरीबन 2000 करोड़ का बिजनेस रोहतक ज़िले में प्रभावित हुआ। यहाँ तकरीबन 190-95 ब्रांचें हैं सभी बैंकों की मिलाकर। तो और अगर हरियाणा या इंडिया लेवल की बात करें तो कई लाख करोड़ का बिजनेस विदहेल्ड हुआ और लोगों को परेशानी हुई। हालांकि हमने लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए पहले ही अखबारों में कुछ दिन पहले ही अखबारों में दे दिया था, न्यूज़ चैनल्स पर भी आ रही थी कि बैंक 2 दिन की हड़ताल रहेगी। तो हम जनता से खेद प्रकट करते हैं, लेकिन हम जनता को ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है वो जो उनका बैंकों में धन जमा है ये उसी के लिए है।